In this video we will discuss about ether. So let's start. तो ये हमारे चैप्टर का थर्ड पार्ट है. पहला था अल्कोहल्स, फिर फिनॉल्स एंड लास्ट में था ईथर्स. तो आज हम क्योंकि दो पार्ट हमने करा रखे हैं, थर्ड पार्ट ईथर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ईथर्स की सबसे पहले जो आती है वो होती है IUPAC और कॉमन नेमिंग. तो यहाँ पे जो है सम IUPAC एंड कॉमन नेम ऑफ ईथर कंपाउंड. तो यहाँ पे जो है कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं ईथर से रिलेटेड. तो ईथर से रिलेटेड मेन एक जो रूल है या फॉर्मूला बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की जिस साइड पे जो ऑक्सीजन की जिस साइड पर कार्बन्स नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे उसमें एल्केन से ई हटा के ऑक्सी जोड़ देते हैं. यहाँ जो फॉर्मूला आता है वो आता एल्केन माइनस ई प्लस ऑक्सी. ANE पूरा हटा देंगे, ANE हटा के OXY जोड़ देंगे. और जिस साइड पर कार्बन की ज्यादा लंबी चेन है उसका नाम वैसे का वैसे जाता है. अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ एक कार्बन, यानी दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है. तो इसे आप सीधे डाल सकते हो. एक का एल्केन बना के ANE हटा के ऑक्सी जोड़ दें. जैसे यहाँ पे जो है कोई सी भी ले सकते हैं. जैसे एक कार्बन का तो मीथेन का मीथॉक्सी, इधर वाली साइड का मीथॉक्सी, इधर वाली साइड का मीथेन, मीथॉक्सी मीथेन. और कॉमन नेम में केवल क्योंकि मिथाइल इधर है तो आप डालोगे डाई मिथाइल ईथर. ठीक. सेकंड सेम वही है, दो कार्बन इस साइड है, दो कार्बन इस साइड है. तो एक कार्बन का ANE हटा के ऑक्सी, जैसे यहाँ पे दो कार्बन यानी इथेन का ANE हटा के ऑक्सी, तो इथॉक्सी इथेन. कॉमन नेम क्योंकि दोनों तरफ इथेन या इथाइल मेडिकल है तो रेडिकल है, ये हो जाएगा डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर. अब इस साइड देखते हैं. इस साइड ये तीन कार्बन एक साइड एक है, तो जिस ऑक्सीजन की जिस साइड पर कम नंबर के कार्बन है वहां ऑक्सी, तो यहाँ एक है, एक का मेथॉक्सी, और एक साइड में तीन है प्रोपेन. ठीक. अब सेम यहां पे आएगा, एक तरफ मैथ है और एक तरफ है प्रोप. ठीक. तो यहां से आप डाल सकते हैं अलजेब्रिक में, इसे आप प्रोपाइल बोलेंगे और इसे आप बोलेंगे मिथाइल. तो पहले आपको बोलेंगे, आप लिखोगे मिथाइल प्रोपाइल ईथर. ठीक. अब यहाँ पे ये दे रखा है ओके, एक तरफ CH3, एक तरफ 6 कार्बन, एक तरफ एक कार्बन है बेंजीन के साथ में. यहाँ आप डालोगे मीथॉक्सी बेंजीन, इधर बेंजाइल BENZYL बेंजाइल मिथाइल ईथर. सेम इसका आपका हो जाएगा एथॉक्सी बेंजीन क्योंकि दो कार्बन है, एथॉक्सी बेंजीन. इधर पे दो कार्बन एक तरफ बेंजीन, आप इसे लिखेंगे इथाइल बेंजाइल इथाइल, या बेंजाइल की जगह फिनाइल भी लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं आप इथाइल फिनाइल ईथर. ठीक. तो ये कुछ
IUPAC और कॉमन नेम थे। नेक्स्ट आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो इसकी केवल दो रिएक्शन है, केवल दो। फर्स्ट है हमारे पास में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स में हमारे पास में इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप H2SO4 के साथ में इसे हीट कर रहे हैं, अभी इससे पिछले वाले अल्कोहल और फिनॉल में भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो अगर आप 443 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी He। लेकिन अगर इसे आप 413 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में 413 केल्विन पर गर्म करते हैं, तो ये जो है ईथर बनता है। ये जो है आपको नोट करना है कि अगर 443 यानी टेम्परेचर ज्यादा तो इथेन बनेगा, और अगर टेम्परेचर कम है 443 413 के आसपास रखते हैं तो यहां से हमें मिलता है ईथर या डाई इथाइल ईथर भी बोलते हैं सर, डाई इथाइल ईथर। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म भी है, तो मैकेनिज्म देख लें। पहले इस रिएक्शन को दोबारा से लिखता हूं ऊपर, CH3CH2OH कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन 413 केल्विन, ये बनेगा CH3CH2O CH2CH3, ये मेन रिएक्शन है। तो इसमें स्टेप फर्स्ट मैकेनिज्म, स्टेप फर्स्ट आपका आता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, तो यहां पे जो हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में H पॉजिटिव चार्ज के साथ में इसके साथ जो है कॉम्बिनेशन में आता है, और ये आपको हो जाएगा प्रोटोनेटेड एल्कोहल। प्रोटोनेटेड एल्कोहल हमने बता रखा है कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, बन रहे हैं कितने 3 बॉन्ड, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद स्टेप सेकंड स्टेप में इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करता है, अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल बाय अल्कोहल या नॉर्मल अल्कोहल। तो ये हमारे पास में प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2, पहले नॉर्मल अल्कोहल लेते हैं, ये हमारे पास में नॉर्मल अल्कोहल, और दूसरा हमारे पास में CH3 CH2OH और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो है ये जो नॉर्मल अल्कोहल है वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर अटैक करता है, यहां से, ठीक। और ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से जो है, सॉरी, इसे ये यहां अटैक करता है और ये वाटर मॉलिक्यूल टूट के अलग हो जाता है। तो देखते चले, यहां से ये पूरा CH3 CH2, उसके बाद ये O,
उसके बाद H, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, चाहे इसे नीचे लिख सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है। अब ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन में एक तो ये H है इसके पास में, एक इधर बॉन्ड है और एक ये बॉन्ड बना रहा है, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये इन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। एंड लास्ट स्टेप थर्ड, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, तो वहां से जो हमारे पास में प्रोटोनेटेड ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो है H अलग हो जाता है और आपको मिलता है डाई इथाइल ईथर, और यहाँ पे जो है H पॉजिटिव चार्ज है ये अलग हो जाता है, ये आपको हो गया डाई इथाइल ईथर। क्लियर? ये आपका जो मैकेनिज्म। इसके बाद सेकंड और है रिएक्शन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन जो नेमिंग रिएक्शन है वह विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंपल सी रिएक्शन है, कई बार बोर्ड में आ भी गई है। तो विलियमसन सिंथेसिस में कोई भी हेलो एल्केन जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर था, हेलो एल्केन की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दें। सोडियम एल्कोक्साइड, ये आपका हेलो एल्केन, ये आपका सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका ROR, यहाँ पे हो सकता है कि ये सेम भी हो सकते हैं दोनों R और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने R' रख रखा है इसे, और बचा NaX, और ये आपका हो गया ईथर। इस तरह से ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट। प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है ईथर हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अल्कोहल और फिनोल्स, यानी कि ईथर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है कम होता है अल्कोहल्स और फिनोल्स के कंपैरिजन में, ड्यू टू नॉट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ईथर जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। सेकंड आता है सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट इट्स सॉल्युबिलिटी लेस एज कंपेयर टू अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर से कम होती है, मतलब वाटर में सॉल्युबल तो है लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनोल के कंपैरिजन में कम होती है। ये दो छोटी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ईथर की। ठीक।